अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाते तो पेट्रोल का भाव गिरकर 75 रुपए प्रति लीटर हो सकता था और डीजल की कीमत 68 रुपए प्रति लीटर हो सकती थी। लेकिन अधिकतर राज्यों ने इसका विरोध किया और कहा जा रहा है इसके लिए जो जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है, उसका अधिकतर राज्यों और उनके राजनेताओं में अभाव है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों ने इसका विरोध किया और इससे उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों की कमाई पर असर पड़ेगा और राज्यों के अधिकारों में भी एक तरह की कमी आएगी। और उसके साथ कई और भी चीजें हैं जिन्होंने कल हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं आने दिया। इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि माजरा क्या है। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब देखिए, एक ही चीज के लिए दो अलग अलग संस्थान अगर अलग अलग राजस्व लेंगे तो जाहिर है आम जनता को ज्यादा राजस्व देना पड़ेगा। अब पेट्रोल और डीजल को ही ले लीजिए, इसकी बेस कीमत 40 रुपए के आसपास है और आपको पड़ता 100-110 रुपए के हेरफेर में है। अब सवाल यह उठता है कि 60 रुपए कहां जाते हैं? कभी सोचा है आपने? तो ये 60 रुपए राज्य और केंद्र की सरकारें राजस्व के लिए आपकी जेब से निकालती हैं। अब इसी को लेकर कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया था कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगने वाले कर को एकीकृत कर दिया जाए, यानी सिंगल विंडो में कर दिया जाए और इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसके फायदे ये थे कि अभी लगने वाला टैक्स आधा हो जाएगा लगभग और पेट्रोल डीजल के दामों में काफी कमी आ जाएगी। इसकी वजह यह थी कि जीएसटी का अधिकतम टैक्स स्लैब जो है वो 28% का है और इस तरह से दामों में भारी कमी आ जाएगी। लेकिन राज्यों का यह तर्क था कि इससे राज्यों के राजस्व में काफी घाटा होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र समेत लगभग सभी राज्यों ने इसका विरोध किया। केरल के वित्त मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि इस तरह के किसी भी कदम का विरोध किया जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो राज्य को 8,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। खास बात यह रही कि भाजपा शासित राज्यों ने भी इस कदम का विरोध किया। अब समझते हैं राज्यों की कमाई को। पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान की सरकार लेती है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। साल 2020-21 में महाराष्ट्र को 25,430 करोड़ रुपए की कमाई टैक्स राजस्व के जरिए हुए पेट्रोल और डीजल पर। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है और राजस्थान हालांकि पैसे ज्यादा लेता है लेकिन कमाई के मामले में 6वें नंबर पर है। अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों को 4.10 लाख करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ेगा और यही वो लालच है जो राज्यों को तेल के बढ़े हुए दामों पर राजनीति तो करने देता है लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार किया जा सकता है जब, तो उसके लिए राजी नहीं होते हैं। इसी साल जून में केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि जीएसटी काउंसिल को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के ढांचे में ना लाना जीएसटी फ्रेमवर्क का एक अधूरा एजेंडा है। अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के फैसलों का जिक्र करें तो कोरोना महामारी की दवाओं पर जीएसटी अब नहीं लगेगी। इन दवाओं पर जीएसटी की छूट जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। मेडिकल इक्विपमेंट्स पर यह छूट लागू नहीं होगी। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगी। कैंसर संबंधी ड्रग्स जैसी ट्रूडा पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई है। दिव्यांगों के वाहनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। लीज पर लेने के लिए विमानों के आयात पर आईजीएसटी नहीं लगेगी। रेलवे पार्ट और लोकोमोटिव्स पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% की गई है। बायोडीजल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मालगाड़ी परमिट पर भी जीएसटी नहीं लगेगी। सभी प्रकार के कलम और उनके हिस्सों पर 18% जीएसटी लगेगी। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। नमस्कार।